हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गुरुजी नीलेश पर। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं बिहार या स्टेट के लिए सोशल साइंस का प्रैक्टिस सेट 1 का पार्ट 1। तो दोस्तों हम अपनी वीडियो को शुरुआत करते हैं। वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था? स्पेन, पुर्तगाल, इंग्लैंड, अमेरिका। तो कहाँ का था दोस्तों? ये था पुर्तगाल का। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका की राजधानी कहाँ है? न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, वाशिंगटन, कोई नहीं। तो कहाँ है दोस्तों? ये है वाशिंगटन। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस की राजक्रांति किस सन में हुई? 1776 में, 1789 में, 1788 में, 1832 में। तो कब हुई थी दोस्तों? ये हुई थी 1789 में। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? 1941 में, 1952 में, 1950 में, 1914 में। तो कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था 1914 में। अगला क्वेश्चन है, हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी, इटली, जापान, ऑस्ट्रिया। तो कहाँ हुआ था दोस्तों? ये हुआ था ऑस्ट्रिया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ? 1864 में, 1865 में, 1885 में, 1874 में। तो कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था 1875 में। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, पेरिस, जेनेवा, बर्लिन। तो कहाँ है दोस्तों? ये है न्यूयॉर्क में। अगला क्वेश्चन है, दलहन फसल वाले पौधे की जड़ की गांठ में पाया जाता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु, पोटेशियम स्थिरीकरण जीवाणु, फास्फेटी स्थिरीकरण जीवाणु, कोई नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका हो जाएगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? लोकतंत्र में लोगों के व्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। लोकतंत्र में लोगों को संगठन बनाने का अधिकार होता है। लोकतांत्रिक देशों में लोगों को विरोध करने की आज़ादी नहीं होती है। लोकतंत्र में चुने हुए नेताओं को ही देश पर शासन का अधिकार होता है। तो इसमें गलत पूछा है, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका हो जाएगा, लोकतांत्रिक देशों में लोगों को विरोध करने की आज़ादी नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2005 में बिहार विधानसभा के चुनाव में अनीता भी अपने पिता के साथ वोट देने आई थी, लेकिन अनीता को वोट देने से रोक दिया गया। कहा गया कि उसकी उम्र अभी वोट देने की नहीं हुई है। आप हमें बताएं कि भारत में वोट देने की न्यूनतम उम्र क्या है? तो ये पूछ रहा है कि वोट देने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो कितनी होती है दोस्तों? 20 वर्ष, 21 वर्ष, 18 वर्ष, 16 वर्ष। तो कितनी होती है? ये होती है 18 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें से कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण है? दक्षिण अफ्रीका और उनके पड़ोसी देशों का, स्त्री और पुरुषों का, गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यकों का, रंगीन चमड़ी वाले बहुसंख्यकों और अश्वेत अल्पसंख्यकों का। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका हो जाएगा गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यकों का। अगला क्वेश्चन है, भारत के चुनाव लोकतांत्रिक हैं या बताने के लिए इनमें से कौन सा वाक्य उपयुक्त कारण नहीं देता है? तो नकारात्मक प्रश्न है ये। भारत में दुनिया के सबसे ज़्यादा मतदाता हैं। भारत में चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष है। भारत में 18 वर्ष से अधिक उम्र का हर व्यक्ति मतदाता है। भारत में चुनाव हारने वाली पार्टियों जनादेश को स्वीकार कर लेती हैं। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका हो जाएगा, भारत दुनिया के सबसे ज़्यादा मतदाता हैं। अगला क्वेश्चन है, देश की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में से उस राजनीतिक संस्था का नाम बताइए जो निम्नलिखित मामलों में अधिकारों का इस्तेमाल करती है। सड़क, सिंचाई जैसे बुनियादी ढांचों के विकास और नागरिकों को विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियों पर कितना पैसा खर्च किया जाए। दूसरा, स्टॉक एक्सचेंज को नियमित करने संबंधी कानून बनाने की कमेटी के सुझाव पर विचार विमर्श करती है। तीसरा है, दो राज्यों के बीच कानूनी विवाद पर निर्णय लेती है।
भूकंप पीड़ितों की राहत के प्रयासों के बारे में सूचना मांगती है। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका हो जाएगा सड़क, सिंचाई जैसे बुनियादी ढांचों के विकास और नागरिकों को विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियों पर कितना पैसा खर्च किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? 45 अंश का, 40 अंश का, 30 अंश का, 35 अंश का। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका हो जाएगा 30 अंश का। अगला क्वेश्चन है, बिहार के उत्तर पश्चिमी किनारे पर हिमालय की कौन सी श्रेणी है? महान हिमालय, शिवालिक, मध्य हिमालय, पूर्वी हिमालय। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका हो जाएगा शिवालिक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लवणी झील है? वुलर, डच, सांभर, गोविंद सागर। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका हो जाएगा सांभर जी। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है? दैनिक तापांतर कम होता है, वार्षिक तापांतर कम होता है, तापांतर वर्ष भर अधिक रहता है, सम जलवायु पाई जाती है। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका हो जाएगा तापांतर वर्ष भर अधिक रहता है। अगला क्वेश्चन है, भरतपुर पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? असम में, गुजरात में, राजस्थान में, पटना में। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका हो जाएगा राजस्थान में। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या परिवर्तन के प्रमुख कारण है? जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास, उपयुक्त में से सभी। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन है, महाभारत लेख क्या है? पर्वत श्रृंखला, लेखागार, मैदान, राजमहल। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका हो जाएगा पर्वत श्रृंखला। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? 17 दिसंबर 1970 को, 18 अक्टूबर 1971 को, 17 दिसंबर 1971 को, 18 मार्च 1981 को। तो इसका क्या आ जाएगा दोस्तों? इसका आ जाएगा 17 दिसंबर 1971 को। श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ? 4 जनवरी 1947 को, 4 जनवरी 1948 को, 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1948 को। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका हो जाएगा 4 जनवरी 1948 को। अगला क्वेश्चन है, मापनी में हर व्यक्त करता है धरातल की दूरी, मानचित्र पर दूरी, दोनों दूरियां, इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका हो जाएगा धरातल की दूरियां। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रीय अध्ययन में द्वितीयक आंकड़ों के स्रोत हैं? जनसंख्या विभाग, ग्राम पंचायत, कृषि विभाग, उपयुक्त सभी। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका हो जाएगा उपयुक्त सभी। जनगणना विभाग, ग्राम पंचायत, कृषि विभाग, ये सभी सही है इसमें। तो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? मानव जनित आपदा के प्रभाव को कम करने के कौन से उपाय हैं? भूमि उपयोग की जानकारी नहीं रखना, आपदा रोधी भवन का निर्माण न करना, सामुदायिक जागरूकता पर ध्यान देना, जोखिम क्षेत्रों में बसाव को बढ़ाना। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका हो जाएगा सामुदायिक जागरूकता पर ध्यान देना। अगला क्वेश्चन है, सुनामी किस प्रकार की आपदा है? मानव जनित, प्राकृतिक, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका हो जाएगा ये प्राकृतिक होती है। अगला क्वेश्चन है, एंथ्रेक्स क्या है? अति सूक्ष्म जीव, युद्धपोत, जंगली जानवर, युद्ध का एक अस्त्र। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका हो जाएगा अति सूक्ष्म जीव होता है। अगला क्वेश्चन है, उत्पादन के प्रमुख साधन कितने हैं? 3, 4, 5, 2। तो कितने होते हैं दोस्तों? तो इसका हो जाएगा 5। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन श्रम के अंतर्गत आता है? सिनेमा देखना, छात्र द्वारा मनोरंजन के लिए क्रिकेट खेलना, शिक्षक द्वारा अध्यापन, संगीत
का अभ्यास आनंद के लिए करना। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका हो जाएगा शिक्षक द्वारा अध्यापन। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रमुख आर्थिक समस्या नहीं है। आर्थिक विषमता, औद्योगिक विकास, गरीबी, औद्योगिक पिछड़ापन। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका हो जाएगा औद्योगिक विकास। अगला क्वेश्चन है, भारत में ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाती है शिक्षित बेकारी, औद्योगिक बेकारी, अदृश्य बेकारी, चक्रीय बेकारी। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका हो जाएगा अदृश्य बेकारी। अगला क्वेश्चन है, सन 1943 में भारत के किस प्रांत में भयानक अकाल? बिहार में, राजस्थान में, बंगाल में, उड़ीसा में। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका हो जाएगा बंगाल में। अगला क्वेश्चन है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, पश्चिमी एशिया। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका हो जाएगा यूरोप। अगला क्वेश्चन है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? जर्मनी, यूनान, तुर्की, इंग्लैंड। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका हो जाएगा यूनान। अगला क्वेश्चन है, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1921 में, 1922 में, 1923 में, 1924 में। तो कब हुई थी दोस्तों? ये हुई थी 1924 में। अगला क्वेश्चन है, हिंदी चीनी क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय में अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? वाशिंगटन, निक्सन, जॉर्ज बुश, रूजवेल्ट। तो कौन थे दोस्तों? ये थे जॉर्ज बुश। अगला क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? बारदौली, अहमदाबाद, खेड़ा, चंपारण। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका हो जाएगा बारदौली। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1848 में, 1881 में, 1885 में, 1920 में। तो कब हुई थी दोस्तों? ये हुई थी 1920 में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? उद्योगपति वर्ग, पूंजीपति वर्ग, श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका हो जाएगा मध्यम वर्ग। अगला क्वेश्चन है, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? 1990 के दशक में, 1970 के दशक में, 1960 के दशक में, 1980 के दशक में। तो कब हुई थी दोस्तों? 1990 के दशक में। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? भारत में, जापान में, चीन में, अमेरिका में। तो कहाँ हुई थी दोस्तों? ये हुई थी चीन में। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 का मेल कराइए। तो इसका मेल कौन सा सही है दोस्तों? अधिकारों और अवसरों के मामलों में स्त्री और पुरुष की बराबरी मानने वाला व्यक्ति। ये कौन सा है? इसका आ जाएगा एक, यानी यही वाला सही है। इसका एक वाला ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? मोरारजी देसाई, जयप्रकाश नारायण, महेंद्र सिंह टिकैत, चौधरी चरण सिंह।
तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका हो जाएगा महेंद्र सिंह टिकैत। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? ब्रिटेन में, भारत में, फ्रांस में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो कब पड़ी थी, कहाँ पड़ी थी दोस्तों? ये पड़ी थी ब्रिटेन में। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा, प्रधानमंत्री सचिवालय द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा, संसद द्वारा। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका हो जाएगा निर्वाचन आयोग द्वारा। अगला क्वेश्चन है, तटरेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? 100, 200, 150, 250। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका हो जाएगा 200। अगला क्वेश्चन है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका हो जाएगा राजस्थान। अगला क्वेश्चन, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? 15, 20, 30, 7.84। तो कितना है दोस्तों? इसका हो जाएगा 7.84। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है कबूतर, हंस, मयूर, तोता। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका हो जाएगा मयूर। अगला क्वेश्चन है, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? कर्नाटक, गोवा, उड़ीसा, झारखंड। तो कौन है दोस्तों? ये हो जाएगा उड़ीसा। तो दोस्तों, हम अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।